गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन उठाया है, इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, डोंट स्किप इट। और अगर ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया तो मैं इसी को 2 पार्ट में करूँगी, तो दोनों पार्ट्स देखिएगा। इससे आपके इस चैप्टर से जुड़े हुए जो भी इन एंड आउट क्वेश्चन है ना, सब एक ही में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम का एंड टाइम भी हो तब भी इस क्वेश्चन को देख के ज़रूर जाइएगा, ठीक है। और इसमें काफ़ी टाइम पूछा हुआ है तो मैंने क्वेश्चन लिया है। एंड प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एज शोन इन फिगर द आर्म PQ ऑफ द रेक्टेंगुलर कंडक्टर इज मूव्ड फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 आउटवर्ड। तो देखिए ये x इज इक्वल टू 0, वो इसकी बात कर रहे हैं, ये x इज इक्वल टू 0, दिस इज x इज इक्वल टू 0। इससे ये आर्म है, जो आर्म वो कंडक्टर वाली आर्म बोल रहे हैं ना, वो ये है PQ, ठीक है। देखिए PQ बोला हुआ है ना, ये कैसे मूव कर रहा हुआ है, ये यहाँ पे ऐसे करके जा रही है दिस वेलोसिटी v से, ठीक है। From x outward with the uniform magnetic field which is perpendicular to the plane and extends from x is equals to 0 to x is equals to b। एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक हो रही है, फ्रॉम 0 to b तक एक्सटेंड हो रही है। और ये देखिए डॉट लगाया हुआ है ना, ये डॉट्स, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, आउटवर्ड है। लेकिन वो कहाँ तक के रीजन में, 0 to b और b से 2b में नहीं है, ठीक है। फ्रॉम x इक्वल टू 0 to x एन इज 0 फॉर x इज ग्रेटर देन b। तो मैंने वही बताया कि x इज ग्रेटर देन b पे देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। ओनली द आर्म PQ पजेस सब्सटेंशियल रेजिस्टेंस, सब्सटेंशियल मतलब कंसिडरेबल रेजिस्टेंस। तो PQ के ही पास रेजिस्टेंस है, बाकी किसी के पास नहीं। अब ये लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन क्यों आई है, ये आपको एंड ऑफ द वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। Consider the situation when the arm PQ is pulled outward from x is equals to 0 to x is equals to 2b। मतलब वो सिचुएशन हमें कंसिडर करनी है जब 0 से लेके कहाँ तक गया, ये आर्म 2b तक गया, ठीक है। एंड इज मूव्ड बैक टू x is equals to 0। और फिर इसको कहाँ से वापस से, पहले यहाँ तक लाए 2b तक, फिर वापस से ऐसे ऐसे करके वापस से इस डायरेक्शन में लेके चले गए, ठीक है। विथ अ कांस्टेंट स्पीड v। अब v इज कांस्टेंट ओवर हियर, ठीक है, ये खासियत है। Obtain expression for magnetic flux, induced EMF, force necessary to pull the arm, power dissipation, plus sketch the variation of these quantities with distance। अब आप सोचिए कि जो बच्चा ये क्वेश्चन करके चला जाएगा उसका ये चैप्टर प्रिपेयर हो गया कि नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में डेरिवेशन आ गया। इस क्वेश्चन में ये जो डेरिवेशन पूछा हुआ है ना, जब आप देखेंगे तो ये डेरिवेशन पूछा हुआ है, और ये डेरिवेशन ऐसा न्यूमेरिकल के फॉर्म में दिया हुआ है कि हमें लगेगा भी नहीं कि डेरिवेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले उन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है, यानी फ्लक्स पूछा हुआ है। इन शॉर्ट इतना वो हमें नहीं सोचना, बस हमें बोलना है भैया मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा हुआ है। तो फ्लक्स क्या चीज होती है, फ्लक्स होता है B डॉट ए। B डॉट ए क्या है, हमारा एरिया वेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ से ही हमारा B तो यूनिफॉर्म है, ठीक है। BA cos थीटा कर दे यहाँ पे, और थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो PQ है, इसका अगर आर्म देखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड निकलेगा, है ना। आउटवर्ड निकलेगा तो दोनों के बीच में हम मैग्नेटिक फील्ड को 0 कर देते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी है, आउटवर्ड। तो BA हो जाएगा। अब यहाँ से ही कहानी शुरू होती। अब यहाँ पे अगर आप एरिया लिख देंगे कि A, नहीं, गलत हो जाएगा, एरिया नहीं लिखना है, ठीक है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि देखिए ये आर्म पहले यहाँ थी, मैं आपको फिर से बना के बताती हूँ डायग्राम। ये हमारा मान लीजिए ये, और हमारी जो ये है ना, ये अभी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू b, और ये x इज इक्वल टू 2b, करेक्ट बात है। यहाँ तक जाएगा, ऐसे वेलोसिटी से जा रहा है, बट पहले तो ये यहाँ होगा। अब जैसे जैसे यहाँ पे होगा, तो मान लीजिए अभी किसी टाइम इंस्टेंट पे ये वाली आर्म यहाँ पे है, फिर थोड़े टाइम बाद यहाँ आएगी, फिर थोड़े टाइम बाद यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी और यहाँ आएगी। तो मुझे बताइए क्या एरिया चेंज हो रहा है, यस। अभी इसका एरिया इतना है, जब ये आर्म PQ यहाँ पे, तो इसका एरिया इतना है। अब जब ये वेलोसिटी v से मूव करे तब ये PQ यहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया, तो अब इसका एरिया कितना बन जाएगा, इतना बन जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। जब फिर से आर्म थोड़ी सी आगे गई तो एरिया इतना हो जाएगा। इसका मतलब एरिया डिपेंड, लेंथ तो कांस्टेंट है। देखिए PQ वायर की जो लेंथ है वो यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है, तो लेंथ तो कांस्टेंट है। लेकिन ये जो ब्रेथ है ना, ब्रेथ अभी पहले इतनी सी थी, जब यहाँ पे था तो ब्रेथ इतनी सी थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हो तो देखिए अब ब्रेथ इतनी हो गई। जब PQ यहाँ पहुंच गया तो ब्रेथ इतनी सारी हो गई, फिर यहाँ पे और आगे गया तो अब देखिए ब्रेथ इतनी, इसका मतलब ब्रेथ इज चेंजिंग विथ x। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये जो एरिया है ना, इसकी जगह L इंटू एक्स कर देते। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, पर ब्रेथ इज x। क्यों, क्योंकि एरिया जो हमारा ये PQ है ना, PQ, अब देखिए x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू b तक जाना है हमें, करेक्ट। पहले तो फिर हम 2b तक जाएंगे। तो मुझे बताइए
कि यहाँ पे हो सकता है किसी इंस्टेंट पे, यहाँ पे हो सकता है किसी इंस्टेंट पे, यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है टिल x इक्वल टू b। तो अब मैं b नहीं रख सकती, ये x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो लेट्स से किसी इंस्टेंट पे वो x है, तो मैंने x रख दी क्योंकि x वेरी कर रहा है। ये ब्रेथ जो है जो कि इस वाली पोजीशन पे ये वेरी कर रही है। आगे आपको समझ में? तो अब मुझे बताइए ये कहाँ से कहाँ तक है। ये आप गौर से देखेंगे तो x की वैल्यू जो मेरी वेरी कर रही है वो 0 मतलब यहाँ पे, यहाँ से लेके ये b पोजीशन तक वेरी कर रही है। ठीक है, यहाँ पे अब आप कहेंगे मैम वो तो जा तो 2b तक रहा है, यानी यहाँ तक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। x इज इक्वल टू 2b में देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है। यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है? नहीं, इस रीजन में देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है यानी b से लेके 2b में देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। भले ही आप इस pq आर्म को ऐसे करके यहाँ तक लेके आ रहे, पर उसका कोई फायदा है क्या? नहीं। आप लेके भी आएंगे 2b तक तो वेलोसिटी है, पर मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फ्लक्स तो होगा ही नहीं, तो फ्लक्स इज 0। कब? जब x की वैल्यू आपकी b एंड 2b। गॉट द पॉइंट? b से लेके 2b के बीच में आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इन शॉर्ट यहाँ तक आपकी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो हमारा फ्लक्स 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, याद रखिएगा। अब हम हर क्वेश्चन 0 to b और b टिल 2b, इसीलिए मैं कह रही हूँ क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए, पूरा देखिएगा तो आपको काफी डाउट्स जो होंगे ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया स्टूडेंट्स फ्लक्स, क्योंकि पहले क्वेश्चन में उन्होंने हमसे फ्लक्स ही मांगा था, तो फ्लक्स मैंने निकाल लिया। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट मुझसे पूछ रहा है वो इंड्यूस ईएमएफ। अब इंड्यूस ईएमएफ होता क्या है? वो होता है माइनस d∅dt, नो डाउट। अब देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसी है। ये मैग्नेटिक फील्ड मैं एक और बार अच्छे से बना देती हूँ। देखिए ये मैंने बनाया थोड़ा डायग्राम, आप समझिए कि ये क्या है, ये डॉट डॉट क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है, बराबर है। तो अब मुझे बताइए जब ये PQ वाली चीज यहाँ पे होगी, जब ये PQ आपका इस पोजीशन पे होगा, कब? यहाँ पे, तब देयर इज कोई मैग्नेटिक फील्ड है भी नहीं है, क्योंकि डॉट यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब आप मान लीजिए कि आप कुछ इंस्टेंट बाद आप यहाँ पे आए, आप ऐसे कर रहे हैं ना, क्योंकि ऐसे करके बाहर लेके जाना है, फिर बाहर से वापस अंदर भी आएंगे, डोंट वरी, वो सब हम सीखेंगे। तो अब अगर बाहर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5 6 फ्लक्स लाइंस बाहर आ रही है। तो जैसे जैसे ये अब यहाँ पे पहुंच गया, अब आपका PQ जो है, ये जो PQ है अब यहाँ पे ना होके यहाँ आ गया, मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर। तो अब इसने कितनी लाइन क्रॉस कर दी? 1 2 3, मतलब ये अब समझ रहे, ये 6 है, 6 फ्लक्स लाइंस। तो 1 2 3 ये 6 6 6 6 6 6 6 मतलब 1 2 3 4 24 फ्लक्स लाइंस हो गई। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे ये आउटवर्ड जा रहा है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू b की तरफ जा रहा है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू b की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। सही बात है, देयर इज अ इंक्रीजिंग फ्लक्स। अब अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो अब v वेलोसिटी से जब आप किसी PQ को आप चलाएंगे, आप वायर को चला रहे हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इंक्रीजिंग है, तो जब आप ऐसे ऐसे करके इसको आगे की तरफ लेके जाते हैं तो मुझे बताइए, पहले यहाँ था तो खाली 6 डॉट्स आ रहे थे, जैसे जैसे आगे बढ़ा तो 6 से 12 हुए, 12 से फिर उसके 18 हो गए, 18 से 24 हो गए। मतलब कहने का मतलब है कि बढ़ते जा रहे, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। हाँ बिल्कुल चेंज हो रहा है। क्या फ्लक्स चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंजेस आएगा? बिल्कुल सही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा? बिल्कुल होगा। और इंड्यूस ईएमएफ कुछ इस तरीके से डेवलप होगा कि इसके मोशन को अपोज करेगा, इसके इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज। वो इंड्यूस ईएमएफ बोलेगा कि मैं जनरेट क्यों हुआ हूं, मैं इंड्यूस क्यों हुआ, ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स। और चेंज इन फ्लक्स का मतलब ड्यू टू द इंक्रीजिंग फ्लक्स, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो रही है ना, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। अब डॉट का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस ही तो है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस अगर इंक्रीज हो रही है तो ये इसके इंक्रीज की वजह से आ रहा है, तो ये कहेगा नहीं मैं तो इसको इंक्रीजिंग को अपोज करूंगा, तो सही बात है वो नेगेटिव में जाएगा, है ना, लेंजेस लॉ आ गया यहाँ पे। अब आप समझिए यहाँ पे कि आप मोशन करवा रहे, क्या यहाँ पे इस वाले में, इस वाले जो लूप है इसमें क्या कोई बैटरी डली हुई है? नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पे कहीं वायर पे अगर आप बल्ब लगा देते तो बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये वेलोसिटी चेंज होती है इन प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और अगर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या जनरेट हो गया? आपने क्या जनरेट करवा दिया? फ्लक्स जनरेट करवा दिया। फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज की वजह से क्या जनरेट हो गया? इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो गया। और इंड्यूस ईएमएफ मतलब क्या? वोल्टेज, मतलब ये क्या, और इंड्यूस ईएमएफ क्या डेवलप करके जाएगा? आपका करंट डेवलप करके जाएगा।
करेक्ट। तो करंट डेवलप होगा तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करने लग जाएगा। इसको हम किस नाम से जानते हैं, मोशनल ईएमएफ के नाम से जानते हैं कि ड्यू टू द मोशनल ईएमएफ हमने इंड्यूस ईएमएफ को जनरेट कर दिया। यानी खाली आपने कुछ नहीं किया, कोई बैटरी नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया, खाली आपने इस वायर पीक्यू के ऐसे मोशन से ही, इन प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इसके मोशन से आपने क्या डेवलप कर दिया, इंड्यूस ईएमएफ, जिसको हम मोशनल के नाम से जानते हैं। मोशनल ईएमएफ आपको टॉपिक है, करेक्ट बात है। तो अब बस हमारा यहाँ पे यही काम है। अब हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, इंड्यूस, पहले तो हम इंड्यूस ईएमएफ निकालेंगे, है ना, फिर बात की बात, करंट की बात हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो मैं पहले इंड्यूस ईएमएफ की बात करती हूँ, विच इज इक्वल्स टू माइनस d/dt ऑफ फ्लक्स। अब फ्लक्स है कितना, अब देखिए फ्लक्स 2 पार्ट में, तो हमें इंड्यूस ईएमएफ भी 2 पार्ट में मिलेगा। तो पहले हम लगा लेते हैं BLX। आप देख सकते हैं ना कि हम डेरिवेशन एक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन पता भी नहीं चल रहा कि हम ड्राइव कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे क्वेश्चन पूछा उन लोगों ने। अब dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, करेक्ट है, क्योंकि b कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, तो माइनस BLV, करेक्ट। अब ये BLV ये क्या आ गया आपका, इंड्यूस ईएमएफ। कब, जब आपका जो x है वो लेस देन और 0 से b के बीच में, अभी हम इसके बीच बात कर रहे हैं, तब इंड्यूस ईएमएफ कुछ इस तरीके से डेवलप होगा कि वो इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। गॉट द पॉइंट स्टूडेंट्स। अब अगर ये हम यहां से लेके यहाँ पे वायर को खींच रहे हैं, है ना, ऐसे ले जा रहे हैं, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। अब मुझे बताइए इंड्यूस ईएमएफ विल बी 0 कब, जब b से लेके 2b की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, यानी यहाँ से b से लेके 2b में इंड्यूस ईएमएफ 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही नहीं है। तो आप अगर मोशन भी करवा रहे हैं इस वायर का, तो खाली वेलोसिटी से नहीं होता, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होनी चाहिए, तब जाके मोशनल ईएमएफ डेवलप होता है। लेकिन यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0, तो E इज 0। अब हमने हमारा सेकंड पार्ट भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब थर्ड पार्ट वो पूछ रहे हैं हमसे, थर्ड पार्ट में उन्होंने पूछा है फोर्स नेसेसरी टू पुल द आर्म। इस आर्म को ऐसे पुल करते रहने के लिए कितना फोर्स चाहिए। अब यहाँ पे वो मेन चीज क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि इस आर्म को इस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाने के लिए कितना फोर्स लगेगा, वो मेन ये पूछ रहे हैं हमसे। तो हम यही निकालेंगे। अब मुझे बताइए आप कि फोर्स होता क्या है, क्या इसमें क्या कौन सा फोर्स फॉर्मूला लगाए। तो आपके पास एक सबसे पहला फॉर्मूला है F = QV × B, बट Q यहाँ पे चार्ज तो है ही नहीं, तो QV × B लगेगा नहीं। अब लेकिन यहाँ पे आप सोचिए क्या क्या आपके पास क्वांटिटी है। मैं कहती हूँ ना, मैं हमेशा कंसेप्ट और अप्रोच बताती हूँ, तो बस मैं ऐसे ही सॉल्व करती हूँ। आप सोचिए इसके पास क्या है, वेलोसिटी है, तो क्या वेलोसिटी फोर्स का कुछ फॉर्मूला याद आता है, मुझे तो नहीं आता है। तो लेकिन मुझे ये पता है कि अगर ये वेलोसिटी से यहाँ पे इस वाले वायर में यहाँ पे क्या नाम दिया था इन्होंने क्वेश्चन में, यहाँ पे K और L नाम दिया है ना, K और L नाम दिया है, ठीक है, K नाम दिया है यहाँ पे, ये K दिया है और ये L दिया है। तो अब ये वाले में लूप की बात करूँ, इस वाले लूप की, है ना, यहाँ पे जब हम यहाँ से 0 से लेके B तक लेके जा रहे हैं। तो अब मुझे आप बताइए, क्या ये वायर के पास वेलोसिटी है, हाँ है, क्या मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ है, क्या इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुआ, हाँ, और इंड्यूस ईएमएफ क्या डेवलप करेगा, करंट डेवलप करेगा। ठीक है, तो मैं डायग्राम फिर से बनाती हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या, अब क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए, कंसेप्ट हम पूरा पढ़ेंगे। अब ये V ऐसा गया, V इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन थोड़ा सा हम प्लस माइनस देख लेते हैं यहाँ पे। इस फिक्र मत कीजिए, हमारा आंसर बहुत इजीली निकलेगा, ये मैं एक्स्ट्रा समझा रही हूँ, हाँ एक्स्ट्रा है, जिस बच्चे को देखना है ठीक है, अदरवाइज आप थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हैं यहाँ पे। तो इंड्यूस ईएमएफ होता क्या है, मुझे डायरेक्शन निकालनी, तो मुझे पता है वो होता है V × B.L, वही BVL जो आया हमारा इंड्यूस ईएमएफ, यही तो होता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ, आप सही कह रहे हैं कि मैम यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ और डिवाइडेड बाय करेंगे, करंट वरंट सब निकल जाएगा, मुझे उसकी टेंशन नहीं, मुझे आपको डायरेक्शन बतानी है बस यहाँ पे, ठीक है। तो V × B.L से मैं डायरेक्शन निकालूंगी। तो देखिए V ऐसा जा रहा है, V मेरा ऐसा है और B बाहर की तरफ आपकी तरफ है, तो अंगूठा इधर जा रहा है मेरा, यानी V × B, अंगूठा किधर, इधर है, तो जिस डायरेक्शन में अंगूठा है वो क्या हो जाएगा, मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ऑफ कोर्स, तो ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हो जाएगा। यानी करंट कैसे फ्लो करेगा इस सर्किट में, कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, नो डाउट, ठीक है। अब क्या वेलोसिटी ऐसे, हाँ है, वेलोसिटी ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर है ना, तो V और B के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो VB sin थीटा sin 90 गया। अब डॉट L की बात रही है यहाँ पे। अब करंट ऐसे जा रहा है ना, तो मैं लेंथ वेक्टर भी इसी की डायरेक्शन में मान लेती हूँ, मैंने हमेशा बताया है ना, लेंथ वेक्टर और करंट की डायरेक्शन में कर लीजिए अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो अब करंट भी इसी डायरेक्शन में, लेंथ वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो VB भी इसी डायरेक्शन में ना। देखिए V × B, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको अंगूठा इधर दे रहा है, तो अंगूठा भी मेरा इधर जा रहा है, लेंथ, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, तो VBL cos
0, तो VBL आ गया। मैंने बोला कि हम वही लेके आएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे मुझे बैटरी की डायरेक्शन आपको बतानी थी कि इसमें करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो सकता है ना, पूछ ले इस बार आपको। तो इंड्यूस ईएमएफ किस डायरेक्शन, करंट किस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है अभी फिलहाल के लिए, करेक्ट बात है। तो करंट डेवलप हुआ क्या, हाँ। अब आपके पास क्या क्या आ गया, करंट आ गया, हाँ आ गया। क्या वेलोसिटी है, हाँ है। क्या मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ है। क्या लेंथ वेक्टर है, हाँ ये लेंथ L आ गया ना, वायर की लेंथ PQ है। तो अगर आपके पास I है, B है और L है तो उससे फोर्स निकल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला होता है फोर्स का, I = L × B। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब इस L × B की डायरेक्शन में आप अपने अंगूठे को करिए, डायरेक्शंस निकालनी पड़ेगी, भले ही इस क्वेश्चन में नहीं पूछी लेकिन हो सकता है आपको दे दे न्यूमेरिकल के अंदर। तो L × B करें। L × B का मतलब देखिए ये L वेक्टर मेरा ऐसा है, L वेक्टर देखिए गौर से ऐसा है मेरा L वेक्टर, और B आपकी तरफ है, B आपकी तरफ है। L क्रॉस B बोल रहे हैं ना, L × B आपकी तरफ। तो फोर्स कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में। ओके, L × B फोर्स कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। बहुत IMP नोट है यहाँ पे। फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर। लेकिन ये कौन सा फोर्स है, दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स है, वो इधर लग रहा है। वो चाहता है कि ये मेरी PQ बाहर जाए नहीं, बस यहीं खींची सी रहे, ठीक है, होता है ना। अब लेकिन आप अगर यहाँ पे आंसर छोड़ के आएंगे ना, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं आपको रीजन बताती हूँ। पहले थोड़ा सा इसी को सॉल्व कर लेते हैं। I L × B, अच्छा L यहाँ पे है, B बाहर है, तो 90 डिग्री बनेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ ILB sin 90 1 हो जाएगा। अब I की वैल्यू मुझे पता करनी है स्टूडेंट्स। L है, क्वेश्चन में गिवन है, लेंथ मतलब हमने L मान लिया है। क्वेश्चन वो लेंथ, वो बोल रहे हैं ना कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर PQ, तो हमने L मान लिया उसको। अब L है, B है, I कहाँ है मेरे पास, I तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूं, मैं इंड्यूस ईएमएफ की हेल्प से निकालूंगी I। तो इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला था वो था मेरा -BLV। अब करंट निकालना है मुझे, तो करंट कैसे निकालूं, E/R कर दूं क्या, विच इज इक्वल्स टू -BLV / R। R इज द रेजिस्टेंस इन टर्न, मैंने बोला था ना, इसका आपको बाद में पता चलेगा। क्या बोल रहे हो, सब्सटेंशियल रेजिस्टेंस R। तो सब्सटेंशियल रेजिस्टेंस मतलब इसका रेजिस्टेंस है R, विच और क्यों दिया है एक और आपको बाद में पता चलेगा लास्ट ऑफ द वीडियो, इसलिए जरूर एंड तक देखिए, बहुत प्यारा डेरिवेशन है ये। अब इस I की जगह में ये रख दूं -BLV / R। BLV है ना, L × B विच इज इक्वल्स टू B × B का स्क्वायर हो जाएगा, V हो जाएगा, L² हो जाएगा और R हो जाएगा। ये आ गया मेरा मैग्नेटिक फोर्स। अब अगर आप ये लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है फोर्स नेसेसरी टू पुल द आर्म को पुल करने के लिए जो फोर्स चाहिए, तो आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, जिसको मैं F' नाम दे देती हूँ। क्यों, और याद है कि लिटिल बिट ज्यादा, बस एकदम माइन्यूट सा ज्यादा, लेकिन जस्ट इसके इक्वल एंड अपोजिट बोल रहे हैं, मतलब ऑफकोर्स थोड़ा सा लिटिल, ना के बराबर ज्यादा बिल्कुल, हाँ, वरना वेलोसिटी वो एक्सेलरेशन आ जाएगा वहां पे। और हमें कैसे मूव करनी है, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी V से मूव करनी है। तो ऑफकोर्स जितना फोर्स ये है उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, बस लिटिल नो के बराबर ज्यादा बिल्कुल, है ना। तो यानी FB = मेरा F' के बराबर होगा। और F' की डायरेक्शन याद रखिएगा, इस डायरेक्शन में। आप कहेंगे मैम नेगेटिव आ रही, कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरी इस डायरेक्शन में नेगेटिव है। जब फोर्स उल्टा हो जाएगा तो मैं इसको पॉजिटिव नाम दे दूंगी। जो देखिए मेरे पास जो मेरा सॉल्यूशन करते करते नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो मैं उसी को रखूंगी ना, मैं निग्लेक्ट नहीं कर सकती। फिजिक्स में निग्लेक्शन नहीं होता है। आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है, आपको नेगेटिव अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिव वहां से हट जाएगा। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि नेगेटिव हटा तो हटा क्यों, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करते करते आ रहा है तो मैं यहाँ पे भी रखूंगी, इसका मतलब मेरा फोर्स जो ये F' है वो नेगेटिव है, ठीक है, -F, ठीक है, गॉट द पॉइंट। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है, तो मैं पावर डिसिपेशन और इसका जो ग्राफ्स के क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डालती हूँ। टिल देन आपको होप ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। ऑल द बेस्ट।